हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट। बाकी जो दो पार्ट था हमने पीछे पढ़ लिया। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में जो है पिछले दो वीडियो में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम थर्ड जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, हार्ट के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। अभी आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद ये किस तरीके से अपना फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो हार्ट जो होता है वो एक तरीके से मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड के लिए। साथ ही साथ हार्ट जो होता है वो एक, अगर शेप की बात करें तो रफली ट्राइंगुलर शेप पे होता है और स्पेशल सेल लाइक कार्डियक मसल से जो है ये मिल करके बना होता है। और साइज़ जो होती है वो आवर हार्ट की इज़ अबाउट द सेम एज आवर क्लेंच्ड फिस्ट, यानी जो बंद मुट्ठी का स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हार्ट जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर पेरिकार्डियम से जो है मस्कुलर वाल, उसके बाद जो मस्कुलर वाल होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम से हार्ट जो होता है वो हमारा चारों तरफ से क्या होता है, कवर होता है। तो अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, बंद मुट्ठी या क्लेंच फिस्ट की तरह का स्ट्रक्चर होता है और पेरिकार्डियम से ये चारों तरफ से कवर होता है। जैसे डायग्राम में देख सकते हो, ये पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो हार्ट के इंटरनल पार्ट को जो होता है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर हम चलें तो पहले हम नाम आपको बताएं। ये हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। इंटरनली जो होता है ना वो हार्ट में 4 चेम्बर होता है, 1, 2, 3 और 4। जो 4 चेम्बर होता है उसमें लेफ्ट और राइट जो होता है ये कंडीशन होता है। ये लेफ्ट का पार्ट होता है, ये राइट का पार्ट होता है। तो 4 चेम्बर में ये तो लेफ्ट और राइट दो हो गया, फिर ऊपर और नीचे जो होता है वो जो डिवाइडेशन होता है तो 4 चेम्बर बनता है। ये वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिया या फिर उसको ऑरिकल, जिस नाम से हम समझ सकें। तो बुक में आपका दिया हुआ है लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं। ये नीचे वाला, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो एट्रियम होता है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। तो ये लेफ्ट एट्रियम, जैसा कि ये नीचे वाला पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक वैसे ही राइट साइड में आए तो ये राइट एट्रियम और ये हिस्सा जो होता है वो राइट वेंट्रिकल होता है। तो हार्ट पे 4 चेम्बर हो गए, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम और लेफ्ट, ठीक। तो राइट और लेफ्ट यानी लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से 4 चेम्बर जो होते हैं वो हार्ट में होता है। हार्ट के जो 4 चेम्बर होते हैं उसमें से अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनली ये दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है ना, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन, वो लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने का काम एक वॉल पार्टीशन होता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम, जो लेफ्ट को राइट से क्या करता है, डिवाइड करता है। ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने का काम जो होता है वो एक वॉल पार्टीशन होता है जो होता है सेप्टम। रीज़न क्या है कि हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, याद रखना होगा। प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड विथ ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, वो हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है। और ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के राइट साइड में होता है। तो ब्लड जो है आपस में मिक्स ना होने पाए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने की बात। अब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने की बात करें अगर हम, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वॉल्व होता है जो V1 लिखा गया है। ये V1 एक वाल्व होता है, इनलेट वाल्व।
और उसी तरीके से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक और वाल है, इनलेट वाल, इसको हम V2 से डोनेट कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये एक वाल्व होता है जो सेपरेट करता है, V1 से सब डिनोट किया गया है। और राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम जो है वहाँ पर एक वाल्व होता है, V2 से डोनेट किया गया है, उसको हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो ये वाल्व जो होते हैं ना, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे वेंट्रिकल, तो जब नीचे नीचे चूँकि वेंट्रिकल है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड जो है वो वापस बैक फ्लो होकर के फिर से जो है वो एट्रियम में, क्योंकि ब्लड यहाँ ऊपर से इसमें आता है, इसमें से फिर इसमें आता है, तो ये हिस्सा जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस इसमें न जाने पाए, इसलिए यहाँ वाल्व होता है, जो वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो जो है ना वो ब्लड का ना हो सके। तो इस तरीके से ये लेफ्ट आरिकल और राइट आरिकल में जो पार्टीशन होता है वो वाल्व के थ्रू हो जाता है। उसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर है, लगभग सारे नाम जो है मैंने बता दिए, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 और V4। एक यहाँ पे भी वाल्व है V3 और V4। ये वाल्व भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का क्या करता है, काम करता है। क्योंकि ये जो वाल्व होते हैं V3 और V4, ये कहाँ से निकल रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि जो आपका ये वाला हिस्सा है राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल से ये एरो आप देख सकते हो, ये बाहर की तरफ जो है ब्लड निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, लंग्स तक। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और ये जाता है आपका ऐसे होता हुआ V4 वाल्व, यानी कि ये अब हार्ट को क्या कर रहा है, राइट साइड हार्ट के राइट वेंट्रिकल को जो है वो छोड़ रहा है। तो फिर आगे जाना है, बैकफ्लो ना हो, वापस ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में ना, इसलिए यहाँ V4 वाल्व होता है और फिर वो वहाँ से निकल के पल्मोनरी आर्टेरीज के थ्रू होता हुआ लंग्स तक चला जाता है। और ठीक यही कंडीशन यहाँ है कि ये एट्रियम से ब्लड निकल करके वेंट्रिकल में आ गया, फिर वेंट्रिकल से होता हुआ वो शरीर से बाहर जाएगा और वो V3 वाल्व के थ्रू जो होता हुआ वो मेन आर्टरीज में जो है वो रन करता है। अगर याद होगा तो एक चीज़ बताया गया था पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस के बारे में। मैंने कहा था कि आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है और वेंस जो होता है वो इम्प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी जहाँ पे होता है ना वो उल्टा हो जाता है, यानी पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी वेंस जो होता है वो प्योर ब्लड को। अब देख सकते हो अगर यहाँ पे दिखाएं तो ये पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी वेन और लेकर के आता है लेफ्ट ऑरिकल में। इसीलिए यहाँ जो ब्लड होता है ना, चूँकि लंग्स से होकर के आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो वहाँ से वेंट्रिकल में आता है और फिर वेंट्रिकल से होता हुआ आप देख सकते हो शरीर से बाहर मेन आर्टरीज के थ्रू शरीर के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद मेन आर्टरीज के थ्रू होता हुआ जब सारा ऑक्सीजन यूज हो जाता है, फिर ये आप देख सकते हो मेन वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हमारे शरीर के सेल से लेके आता है और हार्ट के राइट ऑरिकल में छोड़ता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर वो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और पल्मोनरी आर्टरीज जो कि इम्प्योर ब्लड होता है ना डीऑक्सीजन, उसको लेकर के लंग्स में चला जाता है ताकि फिर लंग्स में वो ब्लड साफ़ हो और फिर पल्मोनरी वेन से जो है वो वापस, यानी इस तरीके से जो है वो ये सिस्टम कैसे चलता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो काम करता है। इस वीडियो में आप हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बुक में आसानी से सारे नाम मैंने आपको बता दिए, कैसे क्या क्या है वो आप अपने से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।